सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 से पहले के एग्जाम्पल। पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल 17 और 18 को कवर करेंगे। आई रिकमेंड कि अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट करो। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है, आप कार्ड पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एग्जाम्पल 7 के अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ NC9 इज इक्वल्स टू NC8। कल कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, फाइंड NC17। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, वो n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और फिर वैल्यू पुट करके NC17 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे NC9 इज इक्वल्स टू NC8। ठीक है, NC9 को सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 9 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 8 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल। क्लियर है कि इतनी बात? सबसे पहले n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, ये बच गया 1 अपॉन। अब देखो वो जो n माइनस 9 फैक्टोरियल है इसको आप ऐसे लिख सकते हो n, या ऐसा करो n माइनस 9 को ऐसे ही रहने दो, n माइनस 9 फैक्टोरियल, और ये जो 9 फैक्टोरियल है ना इसको आप ऐसे लिखो 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। इतनी बात आपको पता है, 9 फैक्टोरियल को मैं 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इधर बच गया 1। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये जो n माइनस 8 फैक्टोरियल है इसको आपको ओपन करना है, तो आप इसको n माइनस 8 मल्टीप्लाई n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या? ये मैंने कैसे किया ध्यान दो, अगर यहाँ लिखा होता 10 फैक्टोरियल तो मैं उसको क्या लिखता, 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल लिख देता। यानी कि मेरे को पहले तो ये सेम नंबर लिख देना है और उसके बाद 1 माइनस करके लिख देना है। क्लियर है? तो पहले मैंने n माइनस 8 लिख दिया, अब n माइनस 8 में से 1 माइनस करना, n माइनस 8 माइनस 1, तो माइनस 8 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 9, उसके आगे लगा दिया फैक्टोरियल। मतलब इस नंबर में से 1 माइनस करने पे ये नंबर आ जाएगा और उसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया। और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, 8 फैक्टोरियल पड़ा है। क्लियर है कि आप कटिंग देखो, 9 माइनस n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 अपॉन 9। इधर क्या बच गया 1 अपॉन n माइनस 8। हो गया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से किया n माइनस 8, 9 को 1 से किया 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 8, यानी n की वैल्यू आ गई 17। ये क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ है, इस वैल्यू को अपने को यहाँ पे रखना है और आंसर भी निकालना है। तो NC17 की अपने को वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू आई है 17C17। अब मैंने कल भी बताया था NCN की वैल्यू कितनी आती है 1, तो 17C17 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। ये 1 अपना फाइनल आंसर है। बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 17। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 18 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 18। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। क्या क्या रहा है, एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर 3 पर्सन होने चाहिए और आपको चूज किस किस में से करना है, 2 मेंस एंड 3 वुमेन में से करना है। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं, 2 + 3 5 दे रखे हैं। 5 में से आपको चूज कितने करने हैं, 3। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, मतलब 5 लोगों में से आप 3 लोगों को कितने तरीके से चुन सकते हो। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पार्ट भी है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। तो जितना आप फर्स्ट का आंसर निकालोगे उसमें से आपको बताना है कि 1 मैन और 2 वुमेन वाली कमेटियां कितनी हैं। बताओ क्लियर है क्या? मेरी बेसिक वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको पता कैसे चलेगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में कि किस में परम्यूटेशन लगाना है और किस में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो सिंपल सा रूल क्या था, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो अपने कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो आपको बनानी क्या है, कमेटी बनानी है। तो और कितने लोगों की, 3 लोगों की। तो मान लो एक कमेटी में मेंबर हुए XYZ, क्या उनका ऑर्डर मैटर करता है क्या? अगर मैं लिख दूं YXZ तो भी वही मतलब है, अगर मैं लिख दूं ZXY तो भी वही मतलब है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में या जब हमें ग्रुप बनाने हैं, कमेटी बनानी है, तब जो पर्सन्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, और ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो पहली लाइन वही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने पास कितने हैं, 2 मेन हैं और 3 वुमेन्स हैं, यानी टोटल अपने पास आ गए 5।
सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। लैंग्वेज क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस। बताओ आंसर क्या आना चाहिए। टोटल मेंबर कितने हैं 5, चूज कितने करने हैं 3, तो आंसर कितना आ गया 5C3। सॉल्व करो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। थोड़ा और सॉल्व करो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और ये पड़ा है 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 4 और आगे जो 3 to 1 आएगा उसको 3 फैक्टोरियल लिख दो। इधर 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 2 1 आ गया, 3 फैक्टोरियल को पड़ा रहने दो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10। तो अपने पास अगर आपके पास टोटल मेंबर है 5 और उसमें से आपको 3 की कमेटियां बनानी है तो कितनी कमेटीज बना सकते हो आप, 10 कमेटीज बना सकते हो। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ गया। अब इन 10 में से आपको ये बताना है कि कितनी कमेटीज ऐसी है जिसमें 1 मेन है और 2 वुमेन्स है। अब सोच के देखो, टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं 2 और उसमें से चूज किसको करना है 1 को, यानी 2C1। टोटल नंबर ऑफ मेंस 2 और चूज कितने को करना है 1 को। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीकों से ही कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 2C1। अब टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है 3 और अपने को चूज कितनी करनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3C2। और जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने 7.1 में पढ़ा था वो इसमें भी अप्लाई होगा। तो अगर आपको 1 मैन एंड 2 वुमेन चुननी है तो आप पहले ये देख लो 1 मैन को कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप 1 मैन को चूज करने के लिए। फिर आप देखोगे 2 वुमेन्स को चूज करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे, सेम लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो 2 मेन है और जिसमें से चूज किसको करना है 1 को। इसी तरह 3 वीमेन्स है जिसमें से चूज किसको करना है 2। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मेन एंड 2 वीमेन वाले अपने पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। अब 2C1 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर है कि इतनी बात। देखो 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 2 into 1। सिमिलरली 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल को 1 लिख लेते हैं, ये 1 फैक्टोरियल है इसको 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 to 1, तो ये मैंने लिख दिया 3 to 1। 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल आ गया, इसको 1 लिख दिया। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना फाइनल आंसर आ गया 6। यानी इन 10 कमेटीज में से 6 कमेटी ऐसी होंगी जिसमें 1 मेन होगा और 2 विमेन्स होंगी। बताओ ये बात क्लियर है क्या। जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है ना वो परम्यूटेशंस वाले से इजी हैं, क्योंकि अपने को इजीली पता चल जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में अपने को कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, और ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। जो सारे रूल्स परम्यूटेशंस में लग रहे थे वो सारे रूल कॉम्बिनेशन में लगेंगे। बताओ क्लियर है। इसके बाद अपना एक ही एग्जाम्पल रहता है, थोड़ा सा लेंदी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसके अलावा कोई भी फीडबैक हो तो उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।